हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंडियन एयरफोर्स की रिज़ल्ट के बारे में कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई जो 2021 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, एक ही तो एग्ज़ाम ही हुआ 2021 में, उसका रिज़ल्ट लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फिर देखो लास्ट डेट में या फिर स्टार्टिंग डेट में फिर से अनाउंसमेंट होती है। पिछली बार 1 दिसंबर को उन्होंने अनाउंस किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से क्या है भाई डिले है, और फिर से वही काम किया। तो मतलब अभी 31 जनवरी 2022 आज फिर से सेम चीज़ उन्होंने मतलब वही चीज़ मतलब कहा ना कि कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी अलग नहीं है। सेम मतलब एक ही लाइन, सेम वर्ड, सारे लेटर्स को मतलब सेम टू सेम कॉपी किया गया, बट अपडेटेड एज ऑन 31 जनवरी 2022। ठीक है, ये चीज़ दिख रहा है आपको। मतलब फिर से कहा जा रहा है कि आप अपना ईमेल चेक करो, वेबसाइट चेक करो, रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। बट यहाँ पे गाइस एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी गलती है, जो कि ठीक है डिले हो रही है कुछ आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से, ठीक है वो चीज़ चलो ठीक है, होता है हर मतलब बोर्ड में हर जगह होता है, बट कुछ रीज़न बताओ आप। अब बोलोगे कि मैं क्यों रीज़न बताऊं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप रिजल्ट के बारे में बता देते हो तो आपको कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, डिफेंस में कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसे तो कोई बात है नहीं। फिर भी एयरफोर्स वाले मतलब ये एक नाटक ही कह सकते हैं, इस तरीके की बहाना कर रहे हैं कि बस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है। अगर कुछ है तो आप पूरा खुल के नहीं बता सकते, एक ब्रीफ में कुछ नोटिस जारी करो किस रीजन से है, ठीक है, कब तक हो सकता है ये चीज़, मतलब आप रिजल्ट दे सकते हो, एटलीस्ट इतना चीज़ करना चाहिए था। अब सवाल ये आती है कि सर इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट करो, ट्विटर पे कैंपेन कराओ। इवन बहुत सारे लोगों ने कराया। तो देखो मैं एक चीज़ आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, डिफेंस से रिलेटेड जो पढ़ा रहा हो यूट्यूब पे, आप किसी को अगर कितना बड़ा यूट्यूबर मानते हो डिफेंस वाले को, किसी एक पार्टिकुलर इंसान, मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी एक इंसान को, चाहे आपकी नज़र में वो कितना भी बड़ा डिफेंस को पढ़ाने वाला यूट्यूबर हो, वो चाहे कि मैं अकेला कर लूँ या फिर 2-4 लोग मिल के ये बात को कर ले, तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं होना है। ट्विटर कैंपेन करते रहो क्योंकि आपकी संख्या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि डिफेंस वाले बच्चे अगर मैं देख लूँ, एयरफोर्स बच्चे की संख्या ही नहीं है कि उतनी ज़्यादा ट्वीट कर सके। अगर बहुत ज़्यादा मान लो 7-8 लाख है भी, तो उनमें से मोर देन 50% को ट्वीट नहीं करते और उनको ट्विटर पे यूज़ करने नहीं आता है। तो अगर इस कैंपेन को अगर आगे बढ़ाना भी है ना, तो इन सभी टीचर्स को और यूट्यूबर से कोई फ़ायदा है नहीं कराने का, वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इतना समझ लो आप लोग। अब आप कहते हो कि मतलब डेली चलो डेली चलो, मतलब है ना, तो उससे भी मतलब आप ट्राई करो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपको यहाँ पे कि ट्राई करना कोई गलत बात नहीं है, बट मतलब सही जगह पे ट्राई करो। अगर आप सीएसबी चले जाते हो, दिल्ली चले जाते हो, उससे क्या होगा। देखो नेवी से रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने आपसे पैसे इकट्ठा किए, पैसा इकट्ठा करके रख लिए, बहाना कर दिया यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया, वहाँ खर्च किया, ये काम किया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप अपने पैसा दे दिया, बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, लास्ट में नेवी वाले बहाने से पैसा ले के कुछ भी मतलब आपके लिए कुछ ऐसा उन्होंने किया नहीं। आप लोग ये कह रहे थे कि नेवी का मतलब करो सर, सपोर्ट करो, ये सर फलाना सर, मतलब पैसा ले रहे हैं उनको पैसा दो। मैं जानता था कि कुछ नहीं होने वाला। डिफेंस का कोई भी टीचर हो, ट्विटर हो, यूट्यूब पे, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। अब ये सवाल में आता है, मतलब सवाल ये उठता है कि इसके लिए ट्विटर पे हम लोग कैंपेन करेंगे तो किस तरीके से हमको फ़ायदा होगा। अब ये एक ही इसका जरिया है, कुछ बड़े एडुकेटर्स लाइक खान सर, ठीक है, अभिनव सर, ये सब जैसे है ना, जो बड़े एसएससी रेलवे के स्टूडेंट अगर इसके अंदर जुड़ते हैं तो मैक्सिमम नंबर्स में ट्वीट्स आएंगे, ट्रेंड करेगा। अदरवाइज आपका ट्रेंड नहीं करेगा, ट्रेंड करेगा भी तो बस कुछ समय तक करेगा, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स है जो ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं, इतना समझ लो। क्योंकि डिफेंस के बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत कम है उनकी। तो ये चीज़ ट्विटर कैंपेन करवा के और मुझे भी कहते हो कि आप भी कराओ, कोई फ़ायदा नहीं। और हाँ, यहाँ पे फाइनली मैं कहना चाहूँगा कि आपको फिर से सेम टू सेम उन्होंने कहा कि अभी रिजल्ट नहीं देंगे, चाहे जो भी कर लो, ठीक है, हमको जो मन करेगा। फाइनल का कहने का मतलब यही है ना, क्योंकि एक ही चीज़ तो ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि यही है रीज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। तो मतलब आप खुल के नहीं बता रहे हो क्या रीज़न है, तो इसका मतलब यही आप खुलेआम कह रहे हो कि आपको जो करना है कर लो, मुझे जो मन में आएगा वही हम करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर कैंपेन करना चाहते हो तो सारे बच्चे मिलकर एक काम करो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए कैंपेन स्टार्ट करेंगे, बट एक सही वे में। अगर कोई पार्टिकुलर इंसान उठ के आ जाता है, कहता है कि आओ बच्चों मैं कैंपेन स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ मतलब लग जाओ, तो उस भीड़ की तरह पीछे मत चले जाना उनके, ठीक है, कि सर कह रहे हैं, फलाना कह रहे हैं, वो हमारे हमदर्द हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कैंपेन वगैरह से बहुत दूर रहता हूँ, उस टाइप की कैंपेन जो सक्सेसफुल नहीं है, और जिस कैंपेन में मैं नहीं हूँ, ऑब्वियसली देखना इसका मतलब यही है कि उस कैंपेन में मेरा नहीं होने का मतलब ये है कि वो गलत डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको किस तरीके से कैंपेन करना भी है, या फिर कोई अगर यूट्यूबर इस वीडियो को देख भी रहा है तो एक काम करो, अपने अपने बच्चों को कहना कि वो यूट्यूब पे एक एक वीडियो डालें। अब बोले को इससे क्या होगा, वो बस लाइक खान सर के चैनल को टैग करें, ठीक है। और मैं बता सकता हूँ खान सर भी अभी बीच में पढ़ेंगे नहीं, ठीक है,
क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, एंगेज हो चुके हैं रेलवे को लेकर और बहुत टारगेट किया गया, तो अभी वो हाथ लगाएंगे नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। फिर भी कोशिश करो, खान सर के चैनल को टारगेट कराओ, ठीक है, मतलब टैग कराओ उनके वीडियोस के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में और उनके टाइटल में, ताकि बहुत ही मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ना अगर ये चीज़ उठती है, टैग होता है, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा ट्विटर अकाउंट पे मैसेज कराओ ताकि वो इस मुद्दे को बाहर लेके आए। अगर मैं कह रहा हूँ ये यूट्यूब पे बहुत सारे जो यूट्यूबर है डिफेंस वाले, वो लोग कुछ नहीं कर सकते, सारे मिल भी जाएं तो ठीक है। बाकी गई जिसको इस बातों को जिस तरीके से लेना है ले लो। बाकी एक मैंने जो सही डायरेक्शन मेरे दिमाग में था मैंने आपको दे दिया कि यहाँ पे एक बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट, वो ऐसा चेहरा जिसके पास सिर्फ डिफेंस के नहीं अदर स्टूडेंट भी हों, वही इस काम को करवा सकता है। बाकी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप किसी को कितना भी बड़ा मान लो, किसी की वीडियोस पे 50,000 व्यूज जा रहे हैं, 60,000 जा रहे हैं, बट इतना समझो डिफेंस वाले किसी भी ट्यूटर के पास बच्चे हैं भी तो उस संख्या में नहीं है कि वो ट्रेंड करा सके बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है ना, आपके इस ट्विटर कैंपेन को। तो यही एक रास्ता है। अगर मेरे पास जो सुझाव था मैंने दिया, अब इसको कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, बाकी ठीक है, देखो जैसा होता अब करते हैं। बाकी एक बात स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना, ठीक है ना, जो नए बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होना कि वैकेंसी नहीं आ रही। अगर अचानक से वैकेंसी आती है और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। एक टाइम आएगा जहाँ पे फिर से सब सही हो जाएगा, तो आपको बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।